अभी रिसेंटली रिलीज हुई शमशेरा इस चीज़ का शिकार हुई और अब लाल सिंह चड्ढा भी इस बॉयकॉट वाली चीज़ से जूझ रही है। और कहीं ना कहीं इन सब बातों के लिए जिम्मेदार फिल्म के एक्टर्स ही है, जिसका फ़ायदा अब बॉयकॉट वाली जनता उठा रही है। जैसे आमिर खान की तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात हो, या उनकी एक्स वाइफ की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, और या फिर ऐसे बयान। दे आर ओनली मेकिंग दीज नेपोटिस्टिक स्टार्स ना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। नोबडी हैज फोर्स्ड यू। पर अगर इस चीज़ को सिर्फ सिनेमा से रिलेट कर कर देखा जाए तो हाँ, हम ये बिल्कुल कह सकते हैं, ये बॉयकॉट वाली चीज़ बिल्कुल गलत है। एक फिल्म ऐसी ब्लाइंड हिट डिज़र्व नहीं करती। अगर फिल्म अच्छी है तो सपोर्ट करो, और अगर बुरी है तो मत देखो, बट बॉयकॉट मत करो ब्लाइंडली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर सिनेमा से थोड़ा ऊपर उठकर देखा जाए तो ये जो फिल्में बनती है, ये हम लोगों के लिए ही बनती है, और इसका असर हम पर होता ही होता है। जैसे फिल्मों में जो चीज़ें दिखाई जाती है उससे लोग रिलेट करते हैं, और कभी उससे कुछ अच्छा तो कभी कुछ बुरा सीखते हैं। तो इस बात को भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना गलत होगा कि लाल सिंह चड्ढा या शमशेरा या और ऐसी फिल्में जो लोगों के भावनाओं को आहत करती है, या ऐसे फिल्मों के एक्टर्स जो अपने ही देश के लोगों को पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ऐसे स्टेटमेंट्स देने के बावजूद ये लोग बाद में ये भी बोलते हैं कि फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में तो बस नाम की रह गई है। तो ऐसी बातों पर मेरा सिर्फ यही ओपिनियन रहेगा कि अगर सच में फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इतनी दिक्कत होती तो ऐसे स्टेटमेंट्स देने के बाद शायद ही कोई दोबारा ऐसे बयान देने के बारे में सोचता। और अगर इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा एग्जांपल दूँ तो रिचर्ड गियर, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर है, उनके ऑस्कर में बस ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉयटेशन पर चाइना ने जो तिब्बत पर कब्जा किया था उस पर अपना स्टैंड लेने पर एकेडमी अवार्ड से बैन कर दिया गया। और इतना ही नहीं, उनकी ओवरऑल करियर पर भी इसका इफेक्ट पड़ा। पर वहीं दूसरी तरफ लोग इंडिया में रहकर खुद के देश के बारे में ऐसे भद्दे भद्दे बयान देते हैं, उसके बावजूद भी फिल्में बनाते हैं और आराम से रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें इनके इन स्टेटमेंट्स को गलत साबित नहीं करती तो और क्या करती है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग लोगों का फिल्म को बॉयकॉट करना गलत है। तो ये सोचने से पहले इन्हें खुद पर एक बार नज़र डालनी चाहिए। एंड एट लास्ट मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि इंडिया अभी भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ आप अपने ओपिनियन व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरे लोग अगर आपके ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं तो उन्हें भी उनका ओपिनियन देने से ना रोके। आफ्टर ऑल वी स्टिल लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री।